सो अगर संकल्प हमारा क्लियर है, हम जिस मकसद से यहाँ पे आए हैं, तो डेफिनेटली हम कुछ तो पुरुषार्थ करेंगे, कुछ तो हम स्पिरिचुअल एक्टिविटी करेंगे। और यहाँ पे स्पेशल क्या है, क्योंकि महाकाल और काल भैरव दोनों हैं। डिफरेंसेस बहुत कम लोगों को पता है कि क्या है, बिकॉज हम जब भगवान के बारे में सोचते हैं ना, तो हमारे अंदर कोई इंटेलेक्ट पार्ट नहीं होता है कि ये क्या करेंगे वो क्या करेंगे। हमें लगता नहीं भगवान तो भगवान है, गॉड गॉडेसेस है, जैसे भी हैं, नव दुर्गा माँ है, तो हमें उनको मतलब एक इंटेलेक्ट पार्ट से देखने की आदत नहीं है। हम सबको एक सम्मान देखते हैं। ये इंडिया का एक कल्चर है, मुझे लगता है। क्या अगर मैं कहूँ मेरी कुल देवी ये है, आप कहोगे आपकी कुल देवी ये है, तो आपको कोई डिफरेंस नहीं लगेगा। हाँ ठीक है, ये आपकी कुल देवी मेरी है। लेकिन हम लोग साई करुणा मिशन में साइंस के मुताबिक बहुत कॉन्शियसनेस की रिसर्च करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इतनी जो वेरिएशंस हैं गॉड गॉडेसेस की या गुरुओं की, उसमें हमें क्या सीख मिलती है या हमें उनसे क्या लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आप आके नहीं जा सकते हो। जैसे अगर मैं एक स्कूल के बच्चे को बोलूं कि बस आप जाओ और 6 घंटे क्लास अटेंड करके ऐसे ही निकलो, तो वो कुछ नहीं सीखेगा। उसको हिस्ट्री में कुछ अलग सीखना है, ज्योग्राफी में अलग सीखना है, साइंस में अलग सीखना है, मैथ्स में अलग सीखना है, इकोनॉमिक्स में अलग सीखना है। तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं कैटेगराइज कर पाएगा, अपने इंटेलेक्ट पार्ट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा करके। इज इट राइट? तो वही यहाँ पे है कि महाकाल का मतलब है कि काल के परे। एक तो आपका सबसे बड़ा गॉड जो इस दुनिया में है, दैट इज द समय। आपने देखा रहेगा कि B.R. चोपड़ा की जब महाभारत की सीरियल शुरू हुई, तो पहला ही सीन मैं समय हूं, एंड ही यूज्ड टू गिव द नरेशन अबाउट द पास्ट, कि कल क्या हुआ था, आज क्या हो रहा है और आने वाले क्या होने वाला है। तो गाइड कौन करता है? समय करता है। तो आप सभी का हायर सेल्फ है ना, ये समय है, जिसके पास सब एनसाइक्लोपीडिया है। वो आपका AI है, उसको पता है कि मैं पास्ट कितने जन्म ले चुका हूँ, मैं प्रेजेंट में क्या करने आया हूँ, लाइफ बिटवीन लाइफ क्या सोच के आया हूँ, और मुझे आने वाले जन्मों में मुझे क्या काम करना है। तो ये महाकाल आपको बताएंगे। सो गेट रिकनेक्टेड टू महाकाल कि भाई मुझे बताओ मेरा पास्ट, मुझे बताओ मुझे प्रेजेंट में क्या करना है, मुझे बताओ फ्यूचर में मुझे शून्य कैसे होना है। ये महाकाल ही आपको बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता है। जहाँ पे काल भैरव की बात है, तो ये शिवा का वो पार्ट है जो महाकाली का पार्ट है, मतलब रिकंस्ट्रक्शन का पार्ट है, रीवायरिंग का है, रीप्रोग्रामिंग का है, रीफिगरिंग है कि भाई मुझे अब ये पैटर्न कैसी तोड़नी है, मेरा कंफर्ट कैसे तोड़ना है, मेरी सुख सुविधाओं से मुझे बाहर कैसे आना है। ये सिर्फ काल भैरव ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते। एंड फॉर्चुनेटली ये जो साल है 2026 का, ये काल भैरव का ही है। मैंने शुरुआत में ही मैंने कहा था, पिछला साल महाकाली का था, ये साल काल भैरव का है। तो इट गिव्स यू रीस्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ कि हाँ, घर से बाहर निकलो, अब रिट्रीट में जाओ, अब ये स्पिरिचुअल एक्टिविटी करो, अब ये मेडिटेशन करो, अब ये योगा स्टार्ट करो। मतलब कल तक जो आप नहीं कर पा रहे थे, अब आप कर पाओगे। ये काल भैरव की ब्लेसिंग्स है। इज इट क्लियर? तो आपने देखा होगा उनके साथ एक डॉग भी होता है, काल भैरव के साथ, देखा कि नहीं? तो वो क्यों रहता है? मतलब कभी किसी ने सोचा नहीं है कि डॉग एक एनिमल है, एनिमल एक गॉड के साथ क्यों रह रहा है करके। ये डॉग वो एनिमल है जो डायग्नोस्टिक है। हमसे भी ज़्यादा ऑरा रीडिंग डॉग करता है कि नहीं? उनको समझ में आता है कोई चोर आया है, वो सबके ऊपर भौंकता नहीं है, बार्क नहीं करता, उससे लगता है इसके ऑरा में कुछ गड़बड़ है। आपने देखा बेगर्स जाते हैं तब वो चिल्लाता है, भौंकता है करके। तो काल भैरव यही कहते हैं कि अगर आप सेल्फ अवेयरनेस के साथ हो, सेल्फ रियलाइजेशन के साथ हो, दैट इज अ डॉग विथ यू, जो आपको हर मोमेंट पे कहे भाई यहाँ तुम गलत हो, ये तुम्हारे विचार गलत है, तुम्हारे भाव गलत है, ये तुम्हारा इरादे गलत है, ये तुम्हारी एक्शन गलत है, प्लीज टेक केयर ऑफ इट। और जब आप उस डायग्नोस्टिक अवेयरनेस के साथ हो तो डेफिनेटली आप रीस्ट्रक्चर करोगे। लेकिन अगर आप बहते हुए कुछ जिंदगी जी रहे हो
जिसमें कोई डायग्नोसिस ही नहीं है। इसलिए तो फर्स्ट डे हम ऑरा करते कि नहीं, आपने देखा ना, हम सबका करते हैं ऑरा। क्यों? क्योंकि अगर हम आपको बताएंगे ही नहीं कि वेयर डू यू लैक, आपका वीकनेस, आपका स्ट्रेंथ क्या, आप काम किस चीज पे करोगे। आपकी स्ट्रेंथ है, अगर साइलेंट है तो उसको रीएक्टिवेट करो, और अगर आपकी स्ट्रेंथ एक्टिव है तो उसको शून्य कर दो महाकाल से, क्योंकि आप नए स्ट्रेंथ की जरूरत है आपको। तो जो वीकनेस पे काम करोगे आज, कल वो आपकी स्ट्रेंथ बनेगी कि नहीं। और अगर स्ट्रेंथ पे ज्यादा काम करोगे तो वो ईगो बनेगा कि नहीं। डिड यू गेट द पॉइंट? मेरा जो टैलेंट था ऑरा देखने का, वो मेरी स्ट्रेंथ थी, थर्मल विजन, मैंने बंद कर दिया। मेरा जो टैलेंट था पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना, मैंने 13-14 साल से रिग्रेशन नहीं किया, वो मैंने बंद कर दिया। तो मैंने रीस्ट्रक्चर किया, अब मैं नए क्या काम करूं, तो मैंने क्वांटम फिजिक्स पे काम किया। तो माँ और बाबा जी ने मुझे इनवाइट किया, नए सिंबल्स दिए, नए थेरेपियाँ दिया, नई मॉडलिटीज़ मुझे बताई। लेकिन अगर मैं पुरानी मॉडलिटीज़ को ही लेके बैठता तो क्या मुझे ये नए एसेंशियल के सिंबल्स आते, विजडम के सिंबल्स आते, क्या वननेस के सिंबल्स आते? नहीं आते। मैं तो रेकी करुणा, रेकी साइकिक सर्जरी में ही उलझा रहता, क्योंकि मेरी मार्केट वैल्यू बन गई थी ना। दैट वॉज माई कंफर्ट, दैट वॉज माई एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं क्यों छोड़ू जहां मुझे पैसे मिल रहे। तो काल भैरव कहता है जिसमें आपको सक्सेस मिलता है ना, उसको पहले तोड़ो। समझ में कि नहीं? जो आपका आइडेंटिफिकेशन बनाता है ना, वो आइडेंटिटी आपको तोड़नी पड़ेगी। तो ये कौन करेगा? काल भैरव ही कर सकते, और कोई नहीं कर सकता। काल भैरव इज ए काउंटर पार्ट ऑफ महाकाली। महाकाली आपको स्ट्रेंथ देती है। समझ में आ रहा है? तो विदाउट स्ट्रेंथ यू कैन नॉट ब्रेक द पैटर्न। कैन यू ब्रेक? आपका मोबाइल कितने भी 1.5-2 लाख का होगा, लेकिन उसके अंदर बैटरी 0% है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो आपको महाकाली की भी इतनी स्ट्रेंथ लेनी पड़ेगी, माँ की इतनी इन्वोकेशन रहनी पड़ेगी, तब जाके शक्ति मिलेगी, और तब जाके शिवा अपना काम कर पाएगा। नाउ इट इज क्लियर? तो मैं हमेशा कहता हूं कि शिवा के 3 पार्ट हैं। एक पार्ट शून्य का है, एक पार्ट इंटेलेक्ट का पार्ट है, और तीसरा पार्ट क्रिएशन का है। लेकिन वो क्रिएशन वाला पार्ट बगैर माँ के शिवा काम नहीं कर सकते। तो इसलिए हम ये महाशिवरात्रि जब सेलिब्रेट करते हैं, इसका मतलब हम दोनों को इक्विवेलेंटली पूजते हैं, वर्शिप करते हैं। दैट इज अ न्यू क्रिएशन, कि हमने महाकाल को भी वर्शिप किया, काल भैरव भी को भी कर लिया। अब ये महाशिवरात्रि का दिन है जहां पे एक न्यू फेमिनाइन, न्यू मस्कुलाइन एनर्जी का बर्थ हो रहा है, रीयूनियन हो रहा है, और एक नया कॉन्शियसनेस डेवलप्ड होगा। आप किसी एक नए अपनी चेतना को जन्म दोगे। शरीर तो यही रहेगा आपका, लेकिन एक नए इंसान को, नई पर्सनालिटी को जन्म दोगे। अगर उसी पर्सनालिटी से जिए तो कोई प्रोग्रेस नहीं है लाइफ में, कोई एसेंशन नहीं है, कोई एलिवेशन नहीं है। यू आर जस्ट देयर वेयर यू आर। इज इट क्लियर? जब अमिताभ बच्चन को पता चल गया कि मेरी मार्केट वैल्यू अब 0 होने लगी, तो बैंक करप्सी में चले गए। इज इट राइट? लेकिन जब रिस्क कंस्ट्रक्शन का टाइम आया तो कौन बनेगा? करोड़पति में आ गए वो, राइट? अब उससे सक्सेस मिला कि नहीं उनको? तो एक एक टाइम के बाद ना इंसान को अपना किरदार बदलना पड़ता है। हम क्यों नए जॉब में जाते हैं, नए रिलेशनशिप में जाते हैं, हम क्यों मूव ऑन करते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं? बिकॉज काम हो गया ना। जो आपने ब्रेकफास्ट खाया, अगर मैं वही आपको लंच में दूंगा, वही डिनर में दूंगा, आप लोगे क्या? काम हो गया। उस वक्त उसका कुछ इंपॉर्टेंस था, मायना था, आपने ले लिया। सो कीप ऑन मूविंग, डोंट गेट स्टक, डोंट गेट स्टेगनेंट एनीवेयर। ये काल भैरव कहते हैं करके। नहीं तो क्या होगा ना, रिलेशनशिप भी टॉक्सिक लगेगी। वो इंसान का वही चेहरा देखना, वही उसकी आदतें, वही उसकी बकवास, वही ताने देना, वही एक दूसरे को है ना टॉन्ट करना। तो रिलेशन कैसे हो जाएंगे? फ्रिक्शन वाले, फायर वाले एक्टिवेट हो जाएंगे। लेकिन अगर नई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के साथ कुछ करोगे तो वो रिलेशनशिप लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट हो जाएंगे। एम आई राइट? सो कीप ऑन डूइंग समथिंग न्यू। इस नए में क्या होगा ना, पुराने तकलीफें
को आप छोड़ रहे हो, तकलीफ आपको नहीं छोड़ सकती है, प्रॉब्लम आपको नहीं छोड़ सकते, आपको प्रॉब्लम को छोड़ना पड़ेगा। इज इट राइट? या अगर कुछ गंदा है तो मुझे यहां से बाहर जाना पड़ेगा, मैं कितनी गंदगी को बाहर निकालूंगा? इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए हमें महाकाल को भी इन्वोक करना है, काल भैरव को भी इन्वोक करना है, माँ शक्ति को भी इन्वोक करना है, तब जाके हम कुछ कर पाएंगे। हम नवरात्रि में हम उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, क्यों करते हैं? वो फिजिकल बॉडी को साइलेंट जोन में लेके जाते हैं ताकि हम अपनी सोमेटिक मेमोरीज की सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस करें और एक नई मेमोरी के साथ हम कुछ नया संकल्प करें। तो महाशिवरात्रि में भी लोग ऐसे ही करते। कितने लोग ने फास्टिंग की कि नहीं आज? रीजन क्या था? माइंड को साइलेंट करना, सिर्फ बॉडी को साइलेंट नहीं करना। माइंड साइलेंट होगा तो नए विचार आएंगे, नए आइडियाज आएंगे, नए संकल्प होंगे, नई रीप्रोग्रामिंग होगी और कल के बाद फिर एक नया जीवन शुरू करोगे। तो इंडियन का कल्चर या सनातन धर्म का कल्चर यही है कि फेस्टिवल उत्साह मनाना है, उत्सव मनाना है, लेकिन एक्चुअली सेल्फ के ऊपर काम करके। इट्स नॉट के बाहर जाके सिर्फ दत्तिंग मस्ती करना, गाने बजाना, डांस करना, पब्लिक आइकॉनिक एक स्टेटस बन के रहना, ऐसा नहीं होता है। गणपति जी आते हैं, गणपति का जी का विसर्जन होता है, तो यही तो एक रीजन है कि महाकाल और काल भैरव एक कॉन्सेप्ट है। डोंट जस्ट वर्शिप देम एज अ गॉड, इट्स अ कॉन्सेप्ट टू अप्लाई इन योर डे टू डे लाइफ। और जब आप अप्लाई करोगे तो आपको लगेगा हाँ मेरी ये आदत को मैं शून्य कर पाया, हाँ मेरी जो ये डर थी मैंने उसको आज क्लियर किया, फियर टू फ्रीडम तक मैं आया। लेकिन यहाँ के लोग, लोकल लोग या जो लोग टेम्पल्स में आते हैं, क्या ये सब कॉन्सेप्ट जानते? मुझे बताओ। नहीं जानते, क्योंकि इनको यहाँ पे रिचुअल्स से कनेक्ट करवाया है, कर्मकांड से कनेक्ट करवाया है। तो इन्हें लगता है ये सब काम तो पंडितों का है, हमें तो सिर्फ पैसे देना है, थाली लेनी है, फूल चढ़ाने हैं, पानी डालना है, अभिषेक करना है और निकलना है। बट ये अभिषेक जो 5 एलिमेंट्स का होता है, ये हमारे 5 एलिमेंट्स को चेंज करने के लिए होता है। ये भस्म आरती जो होती है, ये भस्म उस शमशान की राख की होती है जो हम लगाते हैं ये कहने के लिए कि कल हमारा भी ये हाल होने वाला है, हमारी भी मेमोरी कल शून्य होनी है, हमारा शरीर भी शून्य होगा। इसे क्लियर? जो मणिकरण घाट पे ये समझाया जाता है बनारस में कि हम भी कल जल के मरेंगे, मरने के बाद जब राख होती है तो ये भस्म आरती में जब शिवजी अलाउ कर रहे खुद के ऊपर लगाने के लिए, तो आप और हमें लगाने में क्या प्रॉब्लम है? खुद को शून्य करने में क्या प्रॉब्लम है? मुझे बताइए। इज इट क्लियर? सो द एंड थिंग इज एवरी मोमेंट यू हैव टू मेक योरसेल्फ जीरो, शून्य। और वो कर पाए तो ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, और नहीं कर पाए तो बस आप ह्यूमन साइकोलॉजी से चलते जाओगे, ह्यूमन पॉपुलेशन को बढ़ाते जाओगे और आपका तो कभी एग्जिट होगा ही नहीं। मोक्ष तो दूर की बात, आपको मुक्ति भी नहीं मिलेगी, आपको फ्री विल भी नहीं मिलेगा। जितना यहाँ स्पिरिचुअल एक्टिविटी किया ना, उतने परसेंटेज आपको फ्री विल मिलेगी, पुण्य मिलेगा। और उस पुण्य का आपको मैनिफेस्टेशन करना है कि आपको मोक्ष में जाना है, ये चॉइस किसकी है? किसकी है? तो सिंपल है ना। मुझे किसी ने माचिस दिया, अब मैं उस माचिस की तीली से दिया भी जला सकता हूँ, घर भी जला सकता हूँ, चॉइस तो मेरी है कि नहीं? इज इट क्लियर? सो कोशिश करो यहाँ रिट्रीट में 3 दिन हो तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्री विल में आने की कोशिश करो। अपने कर्म के ऊपर भस्म लगाओ, अपने सारे ब्लैक को इस भस्म लगाओ, ऐश लगाओ और उसको समर्पित कर दो और समय को अपना गॉड बनाओ। लेट गॉड द टाइम गाइड्स यू एट व्हाट मोमेंट व्हाट यू हैव टू डू इट। मुझे कब कितना बोलना है, किससे बोलना है, कैसे बोलना है, ये समय अगर आपको गाइड करेगा ना, आप अनवांटेडली कहीं पे भी कोई शब्द का, अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करोगे। इज इट क्लियर? बिकॉज यही तो बह रहे कि नहीं हम
आप कोशिश करते हो सामने वाला ना बोले, वो बोलता है। वो कोशिश करता है आप ना बोले, आप बोलते हो। क्यों? क्योंकि आप समय के साथ कनेक्ट नहीं हो, द हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट नहीं हो। आप पूरी दुनिया से कनेक्ट हो लेकिन अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड ही नहीं हो। तो हाउ इट इज गोइंग टू वर्क? टेल मी। आपको गाइडेंस देने वाला कौन है? आपका हायर सेल्फ, आत्मा की चेतना। बुद्धा को भी उन्होंने ही तो गाइड किया, नहीं तो 649 लाइफ देखते कैसे पास्ट लाइफ। महावीर को तो उन्होंने ही गाइड किया, तभी तो 513 पास्ट लाइफ देखी। हम रिग्रेशन भी करते हैं तो सब बॉडी को साइलेंस, स्टील, माइंड को शून्य करते हैं। तब सिर्फ आप अगर हायर सेल्फ से कनेक्ट होंगे तो पास्ट लाइफ में जाओगे, और नहीं होंगे तो आपको लगे नहीं मैं इधर ही हूँ, मैं इधर ही हूँ, मैं इधर ही हूँ, मुझे अभी भी कुछ दिखता नहीं, कुछ फील नहीं हो रहा है। बिकॉज अभी भी शरीर की चेतना में हो ना, मन के विचारों में हो। अटेंशन किसको दे रहे हो? बॉडी को, माइंड को, भाव को, सोल को तो दे ही नहीं रहे हो, हायर सेल्फ को तो अटेंशन दे ही नहीं रहे हो, तो पास्ट लाइफ देखोगे कैसे? इसलिए इस उज्जैन में रिट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे हम माइंड और बॉडी को शून्य कर दें। तब जाके हम सोल से कनेक्ट हो पाएंगे, तब जाके हम अपने पास्ट लाइफ के अधूरे कार्य को देख पाएंगे, या पास्ट लाइफ के गलतियों को प्रेजेंट में दोहराएंगे नहीं। Am I right? नहीं तो डीएनए में जितनी भी मेमोरीज आपके अंदर है, ये सब अनवांटेड स्टफ की, ये बीमारियों से आपको उलझाएंगे, कफ कोल्ड से लेके कैंसर तक लेके जाएंगे, और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये बीमारी एक्चुअली मैंने पैदा की। किसी ने मुझे स्ट्रेस नहीं दिया है, किसी एंसेस्ट्रल ने मुझे प्रॉब्लम नहीं दिया है, ये मैंने ही खुद संभाला है, क्रिएट किया है, मैंने फ्यूल टू फायर किया है, और मैंने छोटी एसिडिटी को अल्सर से लेके कैंसर तक मैं ही लेके गया हूं। तो मुझे बताओ रिवर्स में किसको ले जाना है? हाँ, हमें ले जाना है। हमको कैंसर से लेके वापस अल्सर पे जाना पड़ेगा, अल्सर से लेके वापस एसिडिटी पे जाना पड़ेगा। एसिडिटी का कॉज देखेंगे तो एंजाइटी है, एंजाइटी को शून्य करना पड़ेगा, डिप्रेशन को शून्य करना पड़ेगा, तब जाके वो कैंसर निकलेगा, नहीं तो वो कैंसर ऐसे के ऐसे ही रह जाएगा। तो समझने की कोशिश करो यहाँ पे कि जितना भी ये ट्रिमेंडस शिवजी ने क्रिएट किया है यहाँ पे, ये ऐसा ही नहीं क्रिएट किया है। इट इज अ हब, इट्स अ सैटेलाइट स्टेशन। बाकी सब जगह तो मंदिरों में हम देखते हैं टॉवर्स होते हैं जहाँ नेटवर्क मिलता है, आप तो यहाँ सीधा सैटेलाइट पे ही आ गए हो। तो यहाँ पे आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर सकते हो। मैंने भी 2 साल पहले यहाँ चेंज किया था कि मुझे इस लाइफ में कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए थी, मास ऑफ द पब्लिक के साथ मुझे इंटरेक्ट नहीं करना था। तो मैं 10, 15, 20 लोगों में ही रिट्रीट 25 साल तक मैंने किए। जैसे मैंने यहाँ सोल कॉन्ट्रैक्ट चेंज किया था 2 साल पहले, और मैं जैसे बॉम्बे पहुंचा, मुझे विन विन वालों का, पॉडकास्ट वाले का फर्स्ट टाइम फ़ोन आया कि सर हम आपके साथ पॉडकास्ट करना चाहते हैं। तो नॉर्मली तो इतने साल से तो मैं सबको मना करता हूँ, मुझे नहीं करनी है। मैंने उस दिन हाँ कह दिया बिकॉज नेक्स्ट डे वृंदावन जाने वाला था। तो मैंने कहा 24 आवर्स का टाइम है, जो आपको लेना है शूट कर लो। और जैसे मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर पॉडकास्ट किया, आपने देखा कि वो किस लेवल पे पहुंचा। बिकॉज आई वॉज रेडी टू चेंज माई सोल कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं काल भैरव या महाकाल से नहीं कहता तो वो थोड़ी चेंज करते। इट वॉज माई कॉन्शियस डिसीजन। तो प्लीज़ आपको भी यहाँ पे कॉन्शियसली पहले डिसाइड करना होगा कि मुझे यहाँ एंगर पे काम करना है, फियर पे काम करना है, मनी क्राइसिस पे काम करना है, हेल्थ पे काम करना है, मेरे जो रिलेशन ब्रेकअप्स हुए हैं, पास्ट के ट्रॉमास हुए उसके ऊपर काम करना है, मुझे वेट पे काम करना है, मुझे कैंसर पे काम करना है। अगर आपका ये कॉन्शियस डिसीजन नहीं है, मुझे नहीं लगता ये लोग आप पे काम करेंगे। कितनी भीड़ है यहाँ पे मंदिरों में? Why will work on you? आप सोच के क्या जाते हो अंदर, उतना ही बाहर निकलोगे। बस मुझे आशीर्वाद चाहिए, बस मुझे मैनिफेस्टेशन चाहिए, तो वही लेके बाहर निकलोगे। लेकिन अगर परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन का संकल्प है, शून्य का भाव है, ईगो तोड़ने का भाव है, तो वो हेल्प करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मैं आपको लिख के देता हूं। आप कोई भी शक्तिपीठ पे जाओ, शक्तिपीठ पे माँ का पावर होता है, और जो पावर लेने जाओगे वो पावर मिलेगा।
लेकिन आपकी चॉइस है कि पावर से मैनिफेस्टेशन करना है कि पावर से ट्रांसफॉर्मेशन करके मोक्ष पे जाना है। माँ इंटरफियर नहीं करेगी, करेगी? मुझे बताओ, कोई नहीं करेगी। तो ये मैं कहता हूं कि यहां जब शिवा की नगरी है ना, तो अपना हर एक माइंड को थॉटफुलनेस के साथ चेक करो। काल भैरव का जैसा डॉग है वैसे चेक करो, अपने ऑरा को चेक करो, सेंस करो अपनी एनर्जी फील्ड को कि मैं कहाँ गलत जा रही हूँ, मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, मुझे किस चीज़ की यहाँ पे नव निर्माण करना है, डीजनरेटिव को डिटॉक्सिफाई करना है और रीजनरेटिव को एक्टिवेट करना है। इज इट क्लियर? शरीर में सेल्स की उत्पादन होनी चाहिए, नव निर्माण होना चाहिए, आपकी ब्लड की पूरी केमिस्ट्री बदलनी चाहिए, आपकी बायोलॉजी बदलनी चाहिए, आपके सिंथेटिक चीज़ें बदलनी चाहिए, आपके रसायन बदलने चाहिए। ये नहीं बदलेंगे तो फिर ये उज्जैन में आके मतलब क्या है, मुझे बताओ। आप आए और गए। इज इट क्लियर? मतलब छोटा सेल से लेके सोल कॉन्ट्रैक्ट तक आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे। नाउ यू गॉट द पॉइंट। एक सेल बॉडी का, उससे लेके सोल कॉन्ट्रैक्ट तक डायरेक्ट आप सैटेलाइट पे, इट्स अ हेवन ऑन अर्थ मैं तो कहता हूँ। सो यू ऑल पीपल आर लकी जो यहाँ पे फिजिकली आए हो, जो सिर्फ यूट्यूब पे देख रहे हैं या फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं। दे आर जस्ट गेटिंग इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, दे आर नॉट गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू चेंज देमसेल्फ। बट यहाँ तो आप, अच्छा है कि आपको 3 दिन पूरा टाइम मिल रहा है, तो ये खाना पीना सोना उठना कमरे रूम पार्टनर इसके ऊपर चिंता मत करो। ये तो आपका डिस्कम्फर्ट क्रिएट करने ही वाले। आप इंडिया में तो कहीं पे भी आओ ये सब डिस्कम्फर्ट क्रिएट करने वाली है। कल से मैं 2 बार रूम चेंज कर चुका हूँ और अभी थोड़ी देर बाद तीसरा रूम मुझे मिलने वाला है। तो मैं कब से पूछ रहा हूँ मुझे अल्टीमेटली रूम तो बताओ, वो कह रहे नहीं बाद में बताएंगे, आपका टॉक होने तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको कम। सो मुझे समझ में आता है कि अगर मेरी ऐसी हालत है तो आपकी कैसी हालत होगी। बट मैं कंप्लेन नहीं करता हूं बिकॉज ये मेरा भी कंफर्ट तोड़ने वाला एक सिस्टम है। आज मैं भले 2000 से ज़्यादा रिट्रीट कर चुका हूं, कंडक्ट ऑर्गेनाइज, लेकिन मेरी भी स्टेबिलिटी आज तक नहीं आई है। और स्पिरिचुअलिटी में जितनी अनस्टेबिलिटी अनसर्टेनिटी होती है ना, आप उतना ही मोक्ष की तरफ जाते हो। अगर सर्टेनिटी स्ट्रक्चर आ गया तो इसका मतलब कि भाई आप तो सक्सेस हो गए। और सक्सेस से मोक्ष नहीं मिलता है, सक्सेस से सिर्फ कामयाबी मिलती है, लोग की अप्रिसिएशन मिलती है, पैसा मिलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन जो अनसर्टेनिटी होती है ना, उससे आपको सब कुछ मिल जाता है और उसको आपको बर्दाश्त करना है कि मुझे पता नहीं था ये होने वाला है, मुझे पता नहीं था ये कमरा मिलेगा, मुझे पता नहीं था ये पार्टनर मिलेगा। इज इट राइट? बिकॉज आपके कमरे में, आपके घर में सब कंफर्ट है आपके पास और यहाँ कुछ कंफर्ट नहीं मिलेगा। हाउ यू आर गोइंग टू वेयर? कल हम जब दर्शन करने गए थे महाकाल, हमें 4 बार अलग अलग गेट पे चेंज करवाया गया। पहले वो एक पुलिस का 1 नंबर पे जाओ, फिर वो कहा 2 नंबर पे जाओ, फिर उन्होंने कहा 4 नंबर पे जाओ, लास्ट में 5 नंबर के गेट से हमें एंट्री मिली, जबकि पास भी थी हमारे पास। तो मैंने उनको पूछा भी आप इतना ये क्यों करते हो? बोलते हैं बस पब्लिक ज़्यादा है, हम डाइवर्ट करते हैं, लोगों का टाइम पास करते हैं। मैंने कहा ये तो अच्छा आंसर है। बोलते हम कर भी क्या सकते हैं। मैं अपना इंटेलेक्ट पार्ट लगा रहा था कि ये लोग 2 काम कर सकते हैं। एक तो जितने भी ये जो रास्ते पे दुकान लेके बैठे हैं, इनको बोलो 10 दिन तक महाशिवरात्रि के टाइम पे आओ ही मत, तो वो पब्लिक कम हो जाएगी जो बीच बीच में रुक रुक के कुछ खरीदते हैं। इज इट राइट? दूसरा ये है 10 दिन तक मंदिर में पब्लिक को आने ही मत दो, सबको लाइव दर्शन दे दो, तो वो रियल पावर बाहर आएगा शिवा का। पब्लिक जाने से क्या होता है ना, सब एक दूसरे की एनर्जी को सक करते हैं, लीक करते हैं, एक दूसरे को ड्रेन करते, धक्के मारते, ये करते हैं, तो वो एक मजा चला जाता है। लॉकडाउन के टाइम पे, पेंडेमिक के टाइम पे जो घर पे लोगों ने बैठ के स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की थी ना, मुझे लगता है वो जबरदस्त प्रैक्टिस थी उस मोमेंट में। ऐसा नहीं कि पूरा टाइम आपको घर पे बैठ के दर्शन करने, लेकिन जब ऐसे बहुत हाई एनर्जेटिक डेज होते हैं ना, तभी तो एक्चुअली ऐसा करना चाहिए कि भीड़ में लोगों को बुला बुला के क्या मतलब है। इससे तो शांति से लोग करें ना, किसी को लगे ही नहीं कि हाँ मैं नहीं जा पाया। यहाँ सब कंपटीशन, मैंने कुंभ में भी देखा, 2019 में भी देखा, 25 में भी देखा कि लोग सिर्फ धक्के ही मार रहे, ना स्नान कर पा रहे, ना कोई पूजा पाठ कर पा रहे, ना स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर पा रहे, सिर्फ धक्के ही मार रहे। तो हमें ऐसा टाइम पे ना क्राउड में या तो जाना नहीं, और या तो कोई एक आइसोलेटेड प्लेस ढूंढना जहां पे हम स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर पाए। इज इट क्लियर?
दैट इज मच बेटर देन एनीथिंग मुझे लगता है। कोई एक कोना पकड़ लो मंदिर का, कोई भी, सब जगह एनर्जी बहुत इक्विवेलेंट है। डोंट थिंक कि नहीं 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 वो शिवलिंग के वहीं पे पावर है, नंदी के वहीं पावर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूरा एनर्जी फील्ड है करके इस होटल के रूम में भी बैठ के ना आप जो साधना महाशिवरात्रि के रात को करोगे, इट इज इक्विवेलेंट टू योर इन टू द टेम्पल। सो डोंट फील गिल्ट कि अगर आप नहीं जा पाए, आपको पास नहीं मिला, एंट्री नहीं मिली, मैंने क्या पाप किए, क्या कर्म किए। वो कहते जहां पे भी हो मेरी साधना करो, मुझे याद करो, तुम्हारे अंदर शिवा है, महाकाल अंदर है, हायर सेल्फ खुद के साथ है और काल भैरव भी साथ में है। तो वेयर आर यू सर्चिंग आउटसाइड? इज इट क्लियर? सो ये जो सिंबल्स हमने आपको पहले सिखाए वो प्रैक्टिस करो, जो नए स्टूडेंट्स को आज हम सिखाएंगे वो लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो मुझे लगता है जबरदस्त काम हो जाएगा यहाँ पे। इतना हाई पोटेंशियल डे है, जो संकल्प करोगे वो 10 साल का काम एक दिन के अंदर हो जाएगा। डोंट वेस्ट टुडे, डोंट वेस्ट टुडे नाइट। जो भी आपको यहाँ पे मिल रहा है समझ लो दिस इज व्हाट ही वांटेड टू गिव यू। इज इट राइट? डोंट डिमांड मोर कि नहीं मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। मीन्स यू आर इनटू दैट कंफर्ट जोन। आपकी तबीयत खराब है, हेल्थ खराब है, ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड है करके। तो ये मत सोचो मेरा सर दर्द होता है, मुझे बुखार आ रहा है, मुझे वीकनेस लग रहा है, ये भी ज़बरदस्त है करके। बिकॉज यहाँ जितने भी टूटोगे उतना ही उठ के जाओगे। यहाँ पे जितना आपका ब्रेकअप होगा मतलब इतना काल भैरव आप पे काम करेंगे। इज इट राइट? सो आई होप आज समझ गए हो कि कितना इम्पॉर्टेंट था हमारा यहाँ पे आने के लिए। बिकॉज मरने के बाद सोल कॉन्ट्रैक्ट चेंज करना इजी है, लाइफ बिटवीन लाइफ, लेकिन जिंदा रह के अगर हम सोल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ चेंज करके जाएं तो यहाँ से जाने के बाद एक नया जीवन शुरुआत करेंगे, है ना। और उस नई लाइफ में हम इंजॉय कर पाएंगे। बिकॉज जो कुछ करना था इस एज तक कर दिया, अब वही चीज़ों को वापस क्या दोहराना है। उन्हीं लोगों को हमारी लाइफ में रहने दो जो हैं, लेकिन उनके साथ व्यवहार अलग, उनके साथ हमारा नज़रिया अलग होगा, उनके साथ हमारे भाव अलग होंगे, उनके लिए हमारे विचार अलग होंगे, उनके लिए अभी नॉन जजमेंटल पार्ट होगा। इज इट राइट? छवियाँ जो आपने भर के रखी है लोगों की वो बदल जाएगी, लोगों ने जो आपकी छवियाँ भर के रखी है वो भी इमेज चेंज हो जाएगी जब आप इस दिन ये संकल्प करोगे। तो स्पिरिचुअल सोल बन के यहाँ पे आए हो तो जाते वक्त ओल्ड सोल बन के जाना, ओल्ड सोल बन के यहाँ पे आए हो तो ट्रांसीडेंटल सोल बन के जाना, ट्रांसीडेंटल सोल बन के आए हो तो इनफाइनाइट सोल बन के जाना, और इनफाइनाइट सोल बन के यहाँ पे आए हो तो मोक्ष और निर्वाणा का संकल्प करके यहाँ से निकल जाना। लेट योर हायर सेल्फ डिसाइड व्हाट इज योर नेक्स्ट लेवल। इज इट ट्रू? डोंट जज योर सेल्फ, डोंट ट्राई टू डिफाइन योर सेल्फ कि मैं ये हूँ करके, है ना। बिकॉज अगर आपने डिफाइन किया तो वो एक ईगो का पार्ट होगा कि मैंने अपने आप को ये, आप खुद की इमेज मत क्रिएट करो, खुद की छवि ये मत क्रिएट करो कि मैं ये हूं करके, क्योंकि मैं को तो डिसॉल्व करने ही लोग उज्जैन आते हैं। इज इट राइट? तो मैं ये क्यों आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं, दिस इज द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ द उज्जैन। रिलीजियस एस्पेक्ट आई डोंट वांट टू पुट यू इन दैट ऑल कर्मकांड, ये सब चीजें इसमें बहुत वेरिएशंस है एंड दैट्स एन इंडिविजुअलिस्टिक। लेकिन आपको खुद के ऊपर काम करना, दैट्स अ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, और वो आप ही कर सकते हो, ये दुनिया में कोई नहीं कर सकता। एम आई राइट? वेरी फॉर्चुनेटली वी आर हियर इन दिस मोर इम्पॉर्टेंट डे, तो लेट अस डू समथिंग। इसलिए मैंने टॉक के स्टार्टिंग में ही पूछा आप क्या सोच के यहाँ पे आए हो। आज का सोच, आज का ये रात खत्म होने के पहले ये सोच आपकी आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। तो सोच समझ के सोचना। इज इट राइट? समय को समय देना ताकि जब समय आपको बुलाएगा तो वो सही समय होगा। और अगर आपने समय को समय नहीं दिया खुद को परिवर्तन करने के लिए तो समय आप हमेशा वेस्ट करोगे। सो नेवर वेस्ट एनी मोमेंट, नेवर वेस्ट अ टाइम। खुद का टाइम भी वेस्ट लाइफ में मत करो, लोगों का भी टाइम लाइफ में वेस्ट मत करो। जब तक आपकी किसी के साथ फ्रीक्वेंसी मिलती है उनके साथ रहो, फ्रीक्वेंसी किसी के साथ नहीं मिलती है तो टाटा बाय बाय करो, डोंट फील बैड करके। बिकॉज इस कलयुग में हम हर मोमेंट में महाकाल और काल भैरव बनने ही वाले हैं। तो डोंट थिंक कि भाई कोई हमेशा के लिए राम और सीता बन के आपकी लाइफ में जीने वाला है, ऐसा कोई नहीं आया यहाँ पे। बिकॉज अब वो सस्टेन्ड वाला युग चला गया है, अब यहाँ रिवॉल्यूशन वाला समय, क्रांतिकारी जन्म है सबका। तो
तो डेफिनेटली हमारे बच्चे भी नेक्स्ट लेवल पे हैं, हमारे पार्टनर्स भी बार बार बदलते हैं, नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, हम भी नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। तो यहाँ कोई मोह माया अटैचमेंट की बात ही मत करना, इज इट राइट? नहीं तो स्टक हो जाओगे कि मुझे अपना पार्टनर ऐसा चाहिए, ऐसा मेरे फ्रीक्वेंसी में चाहिए, मेरे हिसाब से चलना चाहिए। तो फिर इसका मतलब आपने अभी तक उज्जैन की फिलॉसफी यहाँ समझी नहीं है। यहाँ का जो एक क्या कहते हैं, एक नेटवर्क जो क्रिएट किया है शिव जी ने, उस नेटवर्क को आप समझने की कोशिश करो। इज इट राइट? यहाँ अपने नेटवर्क क्रिएट मत करो। यहाँ 5G 4G नहीं चलने वाला, सिर्फ शिव जी चलने वाले, राइट? कब से लोग कंप्लेन कर रहे हैं फेसबुक पे नेटवर्क नहीं आ रहा है, इंस्टा पे नहीं आ रहा है। अरे कितने भी यहाँ जी लगा लो, कुछ नहीं चलेगा, ये सिर्फ शिव जी चलेगा। यहाँ जो बैठे हैं शिव जी उनके लिए, जो वो लाइव है उनके लिए शिव जी नहीं बैठे। इज इट राइट? सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।